कहा है कि घर जो है वो ईंट और पत्थरों से नहीं बल्कि घर में रहने वालों से बनता है। मकान तो ईंट पत्थरों से बन जाएगा, लेकिन उस मकान को घर बनाने के लिए एक माँ की ज़रूरत होती है जो कि सभी को अपने साथ बांध के रखती है। जहाँ पर घर की नींव माँ होती है तो वहीं घर की छत पिता होते हैं। लेकिन जब पिता वनराज शाह जैसा हो तो घर के हालात कैसे होते हैं वो सीरियल अनुपमा में आप देख ही पा रहे होंगे। मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त यूही राय, और अब हम बात करने वाले हैं शो के आगे आने वाले तूफानी ट्रैक के बारे में। जहां शो के करंट ट्रैक में तो आपने देखा कि फाइनली अनुपमा को वनराज की लोकेशन मालूम चल गई है और यहां पर आके दोनों मियाँ बीवी में खूब झगड़ा भी हुआ है। साथ ही साथ डॉक्टर अद्वैत ने वनराज को बीमारी और बीमारी का इलाज भी बता दिया है। जहां अभी तक यहाँ अद्वैत ने बताया था कि उन्हें ज़्यादा ही चीज़ें जो है सहनी पड़ी, जिसकी वजह से उसका ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से अनुपमा बेहोश हुई। ऐसे में अनुपमा को अपनों और अपनों के प्यार की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि वो अपने आप को अकेला मान रही हैं, सोच रही हैं कि वही अकेले हैं और उनके साथ कुछ भी कोई भी नहीं कर रहा है। लेकिन जहां अद्वैत के कहने पर आप सभी के वनराज ने सभी घर वालों को बुला लिया है, लेकिन अब डॉक्टर अद्वैत ने कैंसर वाली राज भी खोल दी है कहानी के अंदर। इसी की वजह से अब अनुपमा और वनराज की नई जर्नी शुरू होने वाली है। लेकिन इस नई जर्नी में डॉक्टर अद्वैत क्या नया तमाशा करने वाले हैं और किस तरह से शो की कहानी आगे की ओर जाने वाली है, वो देखना आप सभी शो के अपकमिंग ट्रैक में बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि अब यहाँ नेक्स्ट लेवल अप वाला ड्रामा आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल वो भी यहाँ अनुपमा की कहानी में काफ़ी सारा चेंज देखने को मिल रहा है और ये सभी दर्शकों को काफ़ी एंटरटेन भी कर रहा है। जी हाँ, बता दें सीरियल्स की दुनिया में इस हफ्ते कई बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। सीरियल अनुपमा से लेकर ये रिश्ता क्या कहलाता है में एक के बाद एक कई धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन हम लेकर आए हैं वीकली रिपोर्ट्स, जहां पर रूपाली गांगुली और सुधांशु पांडे स्टारर सीरियल अनुपमा में हाल ही में अपूर्व अग्निहोत्री की एंट्री हुई है। अपूर्व इस सीरियल में न्यूरो सर्जन की रोल में नजर आ रहे हैं। अपकमिंग एपिसोड में दिखाया जाएगा कि डॉक्टर अद्वैत अनुपमा से कहेगा कि अगर वो वनराज को जल्दी ठीक करना चाहती है तो उसके साथ क्वालिटी टाइम बिताना होगा। डॉक्टर अद्वैत की ये बात सुनकर अनुपमा को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि अनुपमा ने काव्या की कलाई पर धागा बांधकर वादा किया था कि वो वनराज की जिंदगी में कभी भी वापस नहीं आएगी। इसी के साथ ही जल्द ही इस बात का खुलासा भी होगा कि अनुपमा को कैंसर है। जी हाँ, और इस बात से अनुपमा अनजान है। डॉक्टर से लेकर हर फैमिली मेंबर अनुपमा से ये बात छुपा कर सारी चीज़ें अनुपमा पर ही यहाँ पर कर देंगे कि अनुपमा वनराज को तुम ही ठीक कर सकती हो। डॉक्टर ने यही इलाज बताया है, जिसकी वजह से अब कहानी में काफ़ी सारे चेंजेस आप लोगों को आते हुए नज़र आने वाले हैं, जो कि कहानी को काफ़ी मज़ेदार भी बनाने वाला है। अपकमिंग ट्रैक में अनुपमा और वनराज की नज़दीकियाँ पड़ने वाली हैं और इसी अनुपमा और वनराज की जोड़ी को फैंस खूब पसंद करने वाले हैं। जी हाँ, अनुपमा वनराज को घर लेकर जाने पर अड़ी हुई थी, लेकिन अब यहाँ दोनों के तू मैं होती हुई दिखाई देती। लेकिन अब वनराज घर नहीं, अपने इसी रिजॉर्ट में रहकर अनुपमा की देखभाल वो करता नजर आने वाला है, जो देखना शो के सभी डेली व्यूअर्स के लिए यहाँ पर काफ़ी जो है वो इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं शो में। तो वहीं अनुपमा में बापूजी का किरदार निभाने वाले एक्टर अरविंद वैद ने शूटिंग करने से किया है मना और इसी वजह से वो शो में अब नज़र नहीं आएंगे। शो के सभी किरदार नज़र आएंगे और वो नहीं। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाया गया है और वहाँ टीवी और फिल्मों की शूटिंग करने से मना कर दिया गया है। ऐसे में टीवी सीरियल्स के मेकर दूसरे शहरों में जाकर शो की शूटिंग कर रहे हैं।
अनुपमा शो की शूटिंग इन दिनों सिलवासा में हो रही है। इस शो ने लंबे समय से टीआरपी चार्ट में अपनी नंबर 1 पर जगह बनाई हुई है। शो में वनराज शाह के बापू जी का किरदार निभाने वाले सीनियर एक्टर अरविंद वैद ने इस शो में फिलहाल इस समय शूटिंग करने से मना कर दिया है। अरविंद ने प्रोडक्शन हाउस को भी बता दिया है कि जब तक सिचुएशन ठीक नहीं होगी वो काम पर वापसी नहीं करेंगे। प्रोडक्शन हाउस ने भी उनके इस फैसले को सपोर्ट किया है। जी हाँ, एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि कुछ हफ्तों से टीम के कई लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। मैं तो कुछ समय तक शूटिंग करता रहा। मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए और खुद को वायरस के कांटेक्ट में आने से बचाना चाहिए, जिसके बाद मैंने प्रोडक्शन हाउस को इस बारे में बताया और वो मान गए। अरविंद वैद ने आगे कहा, अब सरकार ने शूट करने पर पाबंदी लगा दी है, जिसके बाद शूट सिलवासा रिलोकेट हो गया है। मैं सीनियर एक्टर हूँ और 300 से ज़्यादा प्ले में काम कर चुका हूँ। अगर मुझे एक यहाँ हेल्थी ज़िंदगी जीनी है तो ये ज़रूरी है कि मैं इस सिचुएशन में शूट के लिए ट्रैवल ना करूँ। मुझे सेफ्टी प्रोटोकॉल करने होंगे। अभी के लिए मैं सिलवासा ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ। अगर प्रोडक्शन हाउस वाले मुझे ट्रैवल करने के लिए कहेंगे तो मैं इस बारे में सोचूंगा। मैं दोबारा शूट करने के बाद तब सोचूंगा। कुछ हफ्ते बाद सिचुएशन बेटर हो जाएगी तब। अरविंद वैद ने कहा, मैं कोई भी टेलीविज़न प्रोडक्ट स्वीकार करने से पहले हमेशा 2 नियम फॉलो करता हूँ। मुझे काम करना पसंद है, लेकिन इस उम्र में मैं शहर से दूर ट्रैवल करके शूट करने नहीं जा सकता हूँ। जब उन्होंने मुझे दादाजी का रोल ऑफ़र किया था तब मैंने उसे कहा था कि मैं नाई गांव या अब गांव ट्रैवल नहीं करूँगा। दूसरा नियम ये है कि मैं एक्स्ट्रा घंटे काम नहीं करूँगा और मुझे से इन्हें बढ़ाने के बारे में एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। हालांकि अगर ज़्यादा घंटे तक काम करने की ज़रूरत है तो मुझे अगले दिन शूट पर लेट बुलाएं। प्रोडक्शन हाउस ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। मैं खुशनसीब हूँ कि मैं इतनी अच्छी टीम के साथ काम कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आप सभी को बापूजी तो नहीं पर उनके हिस्से का यहाँ पर जो डांट है, गुस्सा है और जो सपोर्ट है अनुपमा को वो। और यहाँ पर कोई इंसान गड़बड़ करता है तो सालों साल तक आप उसकी गलतियों को देख पाएंगे। अगर इंटरनेट पर कुछ ऐसा उसके खिलाफ किसी ने कुछ भी किया हो या खुद उसने कुछ किया हो, ऐसे में डॉक्टर अद्वैत जो कि बहुत जाने माने यहाँ पे यहाँ पर डॉक्टर दिखाई दे रहे हैं और उनके स्पीचेस सुनने करोड़ों लोग भी आते हैं। ऐसे में अब यहाँ पर आप सभी के वनराज को डॉक्टर अद्वैत के खिलाफ बड़ा सबूत मिलता दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ उनको उनकी बीवी यहाँ अनुपमा पर भी खतरा मंडराते दिखाई दे रहा है। आगे आने वाला ट्रैक काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखाई देने वाला है, क्योंकि जहां डॉक्टर अद्वैत एक सुलझे हुए और साथ ही साथ यहाँ पर चीज़ों को समझने वाले इंसान लग रहे हैं, हैप्पी गोइंग इंसान लग रहे हैं, लेकिन इस हंसते हुए चेहरे, इस सुलझे हुए चेहरे के पीछे एक शैतान बैठा हुआ है और उसका जब सामना वनराज से होगा तब वनराज कैसे अपनी फैमिली के मेंबर्स, खास तौर से अनुपमा को यहाँ पर बचाते नजर आने वाले हैं, वो देखना आप सभी शो के आगे आने वाले ट्रैक में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि शो में आप लोगों को हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ चीज़ें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देने वाली है। कुल मिलाकर शो का अपकमिंग ट्रैक आप लोगों के लिए काफ़ी तूफानी और काफ़ी धमाकेदार अप्स एंड डाउन्स लेकर आने वाला है और ये अप्स एंड डाउन्स देखना आप लोग शो में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि शो में यहाँ पर शुरुआत होती है एक से बढ़कर एक ड्रामों की और ये सारे ड्रामे आप लोगों को नेक्स्ट लेवल अप वाले यहाँ इंटरेस्टिंग ट्विस्ट के साथ आगे की और आप लोगों को लेकर जाएंगे। तो आप सभी शो के आगे आने वाले इस ट्विस्ट को देखना आप बिल्कुल भी मिस मत करेगा। तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।